बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर और यहाँ तक के पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और कल की पूरी रात, शाम से लेकर रात तक तमाम तर टॉक शोज़ में एक मौजू ज़रूर ज़ेर बहस आया और वो था इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तीसरी मुलाकात। इस मुलाकात के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पर रोशनी डालना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। NRO 2 तो मुकम्मल होता जा रहा है और ये कैसे हो सकता है कि इस NRO से सिर्फ नून लीग मुस्तफ़ीद हो, और नून लीग जिस तरह से NRO हासिल कर रही है उस पर तो बात हो रही है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए भी अब क्लीन चिट तैयार कर ली गई है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका फरामोश है और रूस कबूल है। इसहाक डार ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है और वही तमाम तर चीज़ें अब करना मजबूरी बन चुका है जो इमरान खान करना चाहते थे। यानी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से और कुछ नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हुआ है और चोरों का NRO मुकम्मल हुआ है। बड़ी डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ दरखास्तें वापस ले ली हैं। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब दरखास्त में कहा गया है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेज़ी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक ही नहीं हैं। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी उर्सी ट्रैक्टर SSG कोटेकना केस में बरी हुए थे और नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। यानी कि 2015 में नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरियत को चैलेंज किया और 2015 में किसका दौर हुकूमत था, 2018 के अंदर तो खान साहब आए और उसके बाद फिर खान साहब की गवर्नमेंट गई। इस सब के दौरान ये सब कुछ नहीं हो सका, लेकिन अब नैब ने ये कह दिया है कि जी नहीं, आसिफ अली जरदारी की बरी होने के ख़िलाफ़ जो हमारी दरख्वास्त थी हम उसे वापस लेते हैं। उनकी बरियत इसी तरह से कायम व दायम रहनी चाहिए और ये सारे का सारा मामला इसी तरह से होना चाहिए। जबकि इस सब के अंदर आपको पता होगा कि कल नैब कानून में तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स आए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, आमदन से जायद असासों में करप्शन का होना भी ज़रूरी है। और इमरान खान साहब की दरख्वास्त, और ज़ाहिर बात है वो पब्लिक में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं नैब कवानीन में तरामीम के ऊपर, और इससे ज़्यादा इमरान खान और क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर कल समाअत की थी और एजाजुल एहसन ने भी रिमार्क्स दिए और इसमें दीगर चीज़ें भी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स भी आए। लंबी कार्रवाई है, लेकिन ये केस अभी चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने रूस का जो दौरा किया उसमें जो तकलीफ हुई आलमी ताकतों को वो ये थी कि इमरान खान साहब रूस से तेल खरीदना चाह रहे थे, गैस खरीदना चाह रहे थे, लेकिन ये सब नहीं हो सका। और उस वक्त आलमी ताकतों को ये और ज़ाहिर बात है मकामी हैंडलर्स थे, मकामी सहूलतकार थे, सब के हाथ पांव फूल गए कि हमारे कहीं वेंटिलेटर जो है अमेरिका बहादुर बंद ना कर दे। और अब वही बातें ये इनकी मजबूरियां बन रही हैं करना। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि अमेरिका को भी बता दिया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। भारत जिस कीमत पर रूस से तेल खरीदता है, पाकिस्तान उस कीमत से कम पर या उसी कीमत पर रूस से तेल खरीदेगा। और ये बेसिकली इस्लामाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी, इससे खिताब कर रहे थे हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब जो पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने के लिए आए हैं। और इससे पहले तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, मिफ्ता इस्माइल कुर्बानी का बकरा बन गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि रूस से अगर इंडिया तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है। और वही सारी बातें जो इमरान खान साहब करते थे। और आपको मैं दिलचस्प बात ये बताऊं कि इन्हें हर वो बात करनी पड़ेगी जो इमरान खान साहब ने की, और हर वो इक़दाम इन्हें करना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते, वो जो मुहावरा है वो इस सरकार पर और इस रिजीम
मौजून के ऊपर बड़ा मुनासिब बैठता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल बहुत से सहाफ़ियों ने अचानक ट्वीट्स किए, एक साथ ट्वीट्स किए, उस पर हम वीलॉग कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कोई उनकी डील नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जितने टॉक शोज़ हैं उनके होस्ट्स ने भी अपने शोज़ के अंदर एक नैरेटिव दिया और कुछ डिटेल्स दी, और ये जो डिटेल्स थी नाज़रीन कराम ये भी यही थी कि आर्मी चीफ़ की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, और इस हवाले से जो रीसेंट मुलाकात है, तीसरी मुलाकात। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी दिलचस्प मुझे लगी कि आप ये कह रहे हैं कि तीसरी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या इससे ये चीज़ अखज़ कर ली जाए कि इससे पहले 2 मुलाकातें हो चुकी हैं? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी हैं। इस वक्त जो इंतख़ाबात हैं उनकी तारीख़ पर बहुत सी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू आया, ARY न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दी, क्योंकि वही ट्वीट कर चुके थे कि रावलपिंडी में होने वाली जो अहम मीटिंग है उसके बाद मुल्क मस्बत डायरेक्शन में जाएगा, जिसके बाद ये परसेप्शन बना कि ग़ालिबन मामलात तय हो चुके हैं। फिर हुकूमती सहाफ़ियों ने आकर मामलात तय ना होने की तस्दीक की कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई डील शील नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर ये बात कही गई कि तीसरी मुलाकात के जो चर्चे हैं वो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की जो थर्ड मुलाकात है वो मुलाकात नहीं हुई। अब इस सब के अंदर जो शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने एक बात कही कि एक तो अक्टूबर और नवंबर जो है ये डिसाइसिव मंथ्स होने वाले हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इलेक्शंस जो हैं वो मार्च तक चाहते हैं कि मार्च तक इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएं, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम बाय मार्च फॉर्म हो जाए। जबकि जो इम्पोर्टेड सरकार है वो कुछ महीने आगे की बात कर रहे हैं। अलबत्ता ज़ाहिर बात है अक्टूबर के अंदर उन्हें तो हो सकता है वो 1-2 महीने पहले, और इस सब के ऊपर इस वक्त कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। और ज़ाहिर बात है एक चीज़ है कि हम जितना मर्ज़ी इस चीज़ को निगेट करें, हम कहें कि मुक़्तदर हल्के इन सारी चीज़ों में नहीं है, ऑब्वियसली वो एक रियलिटी भी है, और मुक़्तदर हल्के जो हैं पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनका एक स्टेक भी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेके पाकिस्तान के तमाम मुआशी सिक्योरिटी भी एक ज़ाहिर बात है आपकी नेशनल सिक्योरिटी का अहम जुज़ होता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। एक तो ये कि जो तीसरी मुलाकात के हवाले से तरदीद आई है, तो ऐसी कोई मुलाकात का कोई परसेप्शन बनाया भी नहीं इस तरह से गया, और अगर तरदीद आ रही है और ढेर सारे सहाफ़ियों ने तरदीद करना शुरू कर दी, सारे टीवी शोज़ में तरदीद की गई, तो इसका यही मतलब है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई होगी। अलबत्ता इससे पहले एक मुलाकात थी, उसके हवाले से कोई तरदीद नहीं आई थी। खान साहब ने भी इन अ वे उसकी तस्दीक कर दी थी, ना कुछ ना कहकर साइलेंस इज़ समटाइम्स द बेस्ट आंसर, तो खान साहब ने भी उसकी तस्दीक की हुई थी। तो अब ज़ाहिर बात है ये वाली मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से मामलात ज़रूर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है पूरे सिनेरियो को देख के कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और मुल्क के अंदर जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी एक एनालिसिस हो सकता है, मैं इसे ख़बर अभी नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़राए होते हैं, लेकिन ज़राए को क्रॉस चेक भी करना होता है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बहुत कुछ पक रहा है, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दोनों से छुटकारा हासिल करने के लिए, और अगर मैं अब अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो उसका भी एक ही हल है, और वो खान साहब का मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।